नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड के पुलिस मुख्यालय में ईस्टर्न रीजनल पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आयोजित की गई। राज्य के डीजीपी अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में ईस्टर्न रीजनल पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में साइबर क्राइम, नक्सली सूचनाओं के आदान प्रदान, इंटर स्टेट अपराधियों पर नियंत्रण, ड्रग्स की कर बाहर से जुड़े अपराधियों की धरपकड़ पर चर्चा की गई। झारखंड राज्य को ईस्टर्न रीजन पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आयोजित करने का मौका मिला। पुलिस मुख्यालय में आयोजित इस बैठक में झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के पुलिस अधिकारियों के साथ डीजीपी ने बैठक की। इस बैठक में साइबर क्राइम, इंटर स्टेट सूचनाओं के आदान प्रदान पर विस्तृत रूप से बातचीत हुई। झारखंड से सटे इन राज्यों को इसमें छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के इलाकों में नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलियों की गिरफ्तारी पर भी चर्चा की गई। आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में नवंबर महीने में विधानसभा के चुनाव हैं। उसके मुद्दे पर भी सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत हुई है। राज्य के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने बैठक को लेकर एक विस्तृत जानकारी प्रेस वार्ता कर दी है। मुख्य रूप से 5 राज्यों के सीनियर पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा भाग लिया गया। डीजीपी झारखंड महोदय की अध्यक्षता में आज ये बैठक आयोजित की गई थी और जैसे कि बाकी अन्य जो बिंदु थे इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड, उनके साथ साथ ही एक महत्वपूर्ण बिंदु था जो नक्सल सिनारियो है, नक्सल परिदृश्य है आज की स्थिति में सभी राज्यों में, और उस पर कोऑर्डिनेटेड वे में एक दूसरे के साथ मिलकर राज्यों के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है और आगे किस तरीके की कार्रवाई अपेक्षित है, इन बिंदुओं पर बहुत गहनता से विचार किया गया। चूँकि जो 5 राज्य है वो नक्सल गतिविधि से प्रभावित रहे हैं, लेकिन बीते दिनों की, बीते सालों की जो कार्रवाई है कोऑर्डिनेटेड वे में जो सभी राज्यों के द्वारा कार्रवाई की गई है, उससे इन सभी राज्यों में नक्सल गतिविधियों में काफ़ी हद तक कमी देखने को मिल रही है। जहाँ तक झारखंड की हम लोग स्पेसिफिक बात करेंगे तो विगत दिनों में जो झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिससे नक्सलियों के जितने भी स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज़ थे, चाहे वो बूढ़ा पहाड़ हो या ट्राई जंक्शन का इलाका हो, गुमला, लातेहार, लोहरदगा का इलाका हो, सरायकेला का इलाका हो, तो ऐसे सभी क्षेत्रों से नक्सलियों पर काफ़ी हद तक उनकी गतिविधियों पर काबू पाया गया है। कई सारे बड़े नक्सली कमांडर्स या तो पुलिस मुठभेड़ में वो मारे गए हैं या कई सारे अरेस्ट हुए हैं। कई सारों ने झारखंड पुलिस के समक्ष और संयुक्त बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। तो इसी तरीके से बाकी स्टेट्स में भी जो कार्रवाई हो रही है और झारखंड से उन्हें नक्सल समस्या पर काबू पाने के लिए जो आवश्यक सहयोग है उसके बारे में सभी राज्यों के द्वारा हमें अवगत कराया गया और झारखंड से उन्हें पूरे कोऑपरेशन के संबंध में जो है आश्वस्त किया गया है। हमारी जहाँ तक छत्तीसगढ़ और झारखंड की जो सीमा है, वहाँ पे मुख्य रूप से बूढ़ा पहाड़ जो नक्सल गतिविधि का केंद्र बिंदु हुआ करता था, विगत दिनों झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की कार्रवाई से उस क्षेत्र को नक्सली गतिविधि से लगभग मुक्त कराया गया है। वहाँ जॉइंट कैंप्स खोले गए हैं, तो उस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में भी नक्सली गतिविधि उसके कारण काफ़ी उसमें कमी आई है। इसी तरह से बिहार बॉर्डर पे भी जो चतरा, झारखंड के चतरा ज़िले में जो नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, जिसमें कि 5 बड़े नक्सली कमांडर जो लगभग 2 उसमें सैक रैंक के कमांडर्स थे, वो मारे गए थे और कई सारे वहाँ पे जो शीर्ष बचे हुए नक्सली थे, उन्होंने झारखंड पुलिस के समक्ष उस कार्रवाई के बाद आत्मसमर्पण किया। तो उसे भी बिहार बॉर्डर पे भी देखा जाए तो काफ़ी सार्थक कार्रवाई हुई है और जो बचे कुचे नक्सली ग्रुप्स है, स्प्लिंटर ग्रुप्स है, उनके खिलाफ बिहार पुलिस के साथ में मिलकर आगे की कार्रवाई की रणनीति बनी है। जहाँ तक बंगाल और उड़ीसा की बात है, तो उन क्षेत्रों में भी जो थोड़ी बहुत एक्टिविटी है उसके संबंध में डिटेल में बात हुई है और निश्चित रूप से जो हमारे बॉर्डरिंग एरियाज़ है, वहाँ पे जो कैंप्स है उन्हें एक्टिवेट करना और जॉइंट ऑपरेशंस करने पे फोकस दिया गया है। समय पर जो सूचनाओं का आदान प्रदान हो, इसके लिए एक मैकेनिज़्म डेवलप की जा रही है।
नोडल ऑफिसर सभी स्टेट्स के द्वारा इस संबंध में नामित किए गए हैं जो भी इस इशू पे कोऑर्डिनेट करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो नक्सल सिनारियो पे काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन रहा है और एक कोऑर्डिनेटेड वे में सभी स्टेट्स ने मिलकर आज तक कार्रवाई की है और आगे भी इसे इसी तरीके से जारी रखने का संकल्प जो है इस मीटिंग में लिया गया। देखिए, इसके लिए एक अलग से एजेंडा पहले से ही निर्धारित किया गया था और जैसा कि डीजी सर ने भी बताया आपको, मेनली जो पहला पॉइंट था वो इंटेलिजेंस शेयरिंग करना, एक दूसरे स्टेट के बीच में जो भी पुलिसिंग से रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर, नक्सल, टेरर, उससे रिलेटेड जो इंटेलिजेंस है उसको शेयर किया गया और नक्सल ऑपरेशंस के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसके बारे में बातें हुई हैं और उसके अलावे जो अदर पॉइंट्स थे जिसमें कि नए क्राइम्स अभी साइबर क्राइम है या ड्रग ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये सब इश्यूज़ पे भी बात हुई है। ऑर्गेनाइज्ड वेन्यू कहाँ होगा सर? कैलकाटा होगा, वेस्ट बंगाल। सर ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स जो हैं वो जैसे कि झारखंड में हमने देखा और बाकी स्टेट्स में लगातार काम कर रहे हैं और जो बॉर्डर की कनेक्टिंग एरियाज हैं एक जगह से क्राइम करके वो बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, इसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं पुलिस फोर्स को भी और अदर इंफोर्समेंट एजेंसीज को भी। इसके लिए कुछ स्टडी बनी, कुछ बातचीत हुई इस पर सर? एग्जैक्टली जो आप बता रहे हैं ना, इस सेमिनार का या इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो क्रिमिनल्स पुलिस की सीमा होती है, राज्य पुलिस की सीमा होती है कि हम यहाँ तक हमारा अपना जुडिक्शन है, लेकिन क्रिमिनल्स का कोई सीमा नहीं होता है। तो उसको किस तरीके से हम लोग उनकी जो ये इंटर स्टेट ऑपरेशन की उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है उसको किस तरीके से उस पर रोक लगाएं, उनको हम लोग कैसे एप्रीहेंड करें, अरेस्ट करें, ये सब चीज़ों पे डिस्कस हुआ है। आज जो थी ईस्टर्न रीजनल पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की ये मीटिंग थी, वार्षिक मीटिंग होती है और इसमें जो हम लोगों के जितने भी 5 स्टेट्स हैं उसमें बाई कन्वेंशन एक एक करके एक राज्य इसको होस्ट करते हैं। तो इस बार झारखंड की बारी थी जिसमें हम लोगों ने इसको होस्ट किया है। इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं उसमें वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड है, 5 स्टेट्स हैं और ये भारत सरकार के दिशा निर्देश पर हर साल की जाती है और इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जो स्पेसिफाइड रहते हैं जो कि म्यूचुअली, जिसमें कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में जो भी काम हो रहे हैं उसके बारे में, क्या काम हुआ, उसमें आगे क्या करना है, कैसे प्लान बनाना है, उसके बारे में डिस्कशन होता है। इंटर स्टेट जो क्रिमिनल्स होते हैं, पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइज क्राइम वाले, उनके बारे में भी एक्शन और फ्यूचर प्लान बनाया जाता है। उसी तरीके से आजकल जो नया ट्रेंड है साइबर क्राइम से रिलेटेड है, वो मामले उसके अंदर दर्ज किए जाते हैं और उसकी समीक्षा की जाती है। और इन सब के अलावा जो भी कोई अगर म्यूचुअल मैटर्स होते हैं तो वो सब स्टेट एक दूसरे के साथ बैठ करके उसका डेटा कलेक्शन करके और आगे उसमें अपना कार्य योजना, वर्क प्लान बनाते हैं आगे के लिए।